ये फल कुदरत के अनमोल खजानों में से एक खजाना है। मीठा वैसे तो सदियों से हमारे खित्ते में काश्त हो रहा है, मगर किन्नू या माल्टे के मुकाबले में इसको वो अहमियत नहीं मिल सकी। मीठा काश्त करने का ख्याल कैसे आया? ये इसलिए लगाया, इसका खर्चा भी कम है और इसमें 2 फसलें भी लगाई जा सकती हैं। गन्ना वगैरह भी लगाई सकती है और चारा जो भैंसों के लिए वगैरह वो भी इसमें लगाया सकता है। अच्छा, क्या वजह है कि हमारे यहाँ ज्यादातर किन्नू और माल्टे की काश्त की जाती है, लेकिन स्वीट लाइम या मीठे को उस तरह से पजीराई नहीं मिली? तो आपको किस तरह से ख्याल आया, आपने ये जो स्टेप लिया है मीठा लगाने का, तो इससे क्या फायदा हुआ आप? इससे बहुत काफ़ी फ़ायदा हो गया। एक तो पहली दफ़ा एक फसलें भी 2 आ गई और दूसरा फल भी आ गया इसमें। ठीक है। इसमें खर्चा भी कम है, बहुत कम है। इसमें नाम वगैरह नाम खाद डाले तो भी ये हो जाता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा है। बेहतरीन जी। अच्छा, किस मौसम में लगाया आपने? ये मिर्च में लगाया है मैंने। जो पौधा हमारे पीछे लगा हुआ है कितने साल का पौधा? ये 3 साल का है। वो 3 साल का पौधा? 3 साल का। और पौधा लगाने के कितने अरसे के बाद फ्रूटिंग पे आ जाता है? ये 2 साल बाद आ जाता है। 2 साल आ जाता है? ये 2 साल बाद। और एक पौधे पे कितना फ्रूट आता है? कम जो है 2 मन तक चला जाता है। 2 मन तक आ जाता है। थोड़ा सा इसकी मैनेजमेंट के हवाले से बताइए कि इसका कैसे ख्याल रखते हैं, कितना पानी देना होता है, कितनी खादें देनी होती हैं, और कीड़े मकोड़ों से कैसे महफूज रखें? इसके में कीड़े मकोड़े की बात करें तो कीड़े मकोड़े में इसमें स्प्रे वगैरह करते हैं, चाहे मक्खी वगैरह कीड़ा वगैरह इसमें ना पड़े। दूसरा, इसकी जो खादें वो कम है, जो मिसाल तरह फसल में डाली है इसमें साथ डाल दी। और गर्मियों में 1 वीक बाद पानी इसको देना आता है। अच्छा, किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है इसके? इसको नरम और सेहतमंद ज़मीन होनी चाहिए। ज़्यादा जो ना फल इसकी सर्चिंग करने पहले ज़राअत से पूछ लें कि फल लेगी कि नहीं, उसके बाद ये काश्त करना चाहिए। ओके, बेहतरीन। फी एकड़ कितना खर्चा आ गया था आप? फी एकड़ में कम से कम मेरा 2 लाख रुपया खर्चा आ गया था। छोटे पौधे लेते होते हैं। ठीक है। और कितने पौधे लगे 1 एकड़ में? 1 एकड़ में कम मेरा 200 पौधा बना। 200 पौधा जी। ये 2 एकड़ का बाग है। तो कितने फासले से आपने पौधे लगाए? ये 13 बाई 13 पे लगाया। 13 बाई 13। लाइन से लाइन का फासला कितना है? ये 13 बाई 13 का। 13 बाई 13 लाइन से लाइन, और पौधे से पौधे भी 13 बाई 13। 13 बाई 13 जी। ठीक है। और ये इस साल में कितनी फसलें लेते हैं? ये एक ही लेते हैं, 1 साल में एक दफा आता है। साल में एक ही होता है जी। ये मौसम है अब इसका। साकिब भाई, अगर फ्रूटिंग अच्छी हो मीठे की तो कितने पैसे कमा लेते हैं? कम खर्चे निकाल के इसकी मजदूरी करेंगे, कम साल बाद 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया इसमें फ्रूटिंग अच्छी हो 3-4 रुपये प्रॉफिट आ जाती है इसकी। यानी कि मुनाफा आ जाता है। 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपया मुनाफा आ जाता है। मुनाफा आ जाता है। साकिब भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान वो किन्नू माल्टा उगाते हैं, लेकिन वो मीठे की तरफ कम रुझान है। हमारे किसान भाइयों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि मीठा क्यों काश्त करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ मीठा लगाएं, किसान भाई बहुत अच्छा है इनके लिए। इसमें खर्चा भी कम है और फसल वगैरह भी हो जाती है। एक मुल्क को भी सरमाया भी हो सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में मीठा बहुत कम है, इसकी ज़रूरत भी है। ये इस्तेमाल करना चाहिए, बीमारियों में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। बुखार के लिए, डेंगू बुखार के लिए ये बहुत बेहतरीन है। जी मीठे बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा है, बेस्ट है। ऑर्गेनिक खादों का जो इस्तेमाल है वो हमारी फ्रूटिंग पे कितना असरअंदाज होता है? जी फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया। ऑर्गेनिक जो है ना, ये अरसे दराज से चला आ रहा है। ये अभी तो केमिकल वाली खादें हैं, ये ज़हरें, हम स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे हमारे किसान। लेकिन अगर बैरून मुल्क देखा जाए तो जो बैरून मुल्क के लोग हैं वो जो ऑर्गेनिक चीज़ है ना उसको बड़ा पसंद करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक खाद आप कह रहे हैं कि कैसे बनाई जा रही है। सबसे पहला तो स्टेप ये है कि ऑर्गेनिक जो है हमारा गोबर होता है, हमारे जानवरों का जो वेस्ट है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले दौर में गंदम की फसल है या कोई भी फसल है या कोई भी गार्डन है तो उसमें वही डालते थे। अब उसका प्रोसेस ये हुआ है कि अब एक रेड विगलर आ चुके हैं, ब्रीड है, जैसे केचुए आप समझ लें, ज़मीन दोस्त कीड़े समझ लें। जो केचुए हैं ये गोबर को खाते हैं, ख़ास किस्म के केचुए होते हैं। कुछ केचुए होते हैं हमारी ज़मीन में वैसे भी निकलते हैं, लेकिन वो होते हैं मिट्टी को खाने वाले, वो भी हमारी ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाते हैं। लेकिन ये जो रेड विंगलर है ना, ये सिर्फ गोबर खाते हैं। ओके। और जब गोबर को ये खाते हैं तो ये ब्लैक गोल्ड सोना बन जाता है वो गोबर, और वही खाद जो है हम अपने किसान को देते हैं और वो किसान इस्तेमाल करते हैं। और माशाल्लाह जो किसान इस्तेमाल करते हैं उनका रिजल्ट भी 100% आता है। क्या फ़र्क है अगर हम रिवायती खादें इस्तेमाल करते हैं
या ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कितना इजाफ़ा होता है और फ्रूटिंग के ऊपर कितना असरअंदाज होता है ऑर्गेनिक जी खाद? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो ऑर्गेनिक से तैयार होता है ना, मैं अक्सर वीडियो बनाता भी रहता हूँ मुख्तलिफ शहरों में जाके, तो लोग कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट चाहिए, उसका टेस्ट ही एक अच्छा होता है, अलग होता है टेस्ट उसका। ठीक है। जो ऑर्गेनिक से बनती है उसमें एक तो बीमारियां नहीं लगती। आजकल देखें जी कितनी बीमारियां, आंखों की, दिल के मर्ज़ हैं और कैंसर के, ये हमारी जो जैसे चावल की फसल है बड़ी जहरें देती है, ऐसी बीमारियां लग चुकी हैं इनको कि वो जाती नहीं है, आदी हो चुकी हैं हमारी फसलें। लेकिन हमें चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहिए। जिस तरह के हमारे बाप दादा देखें, उनकी उम्र कितनी ज़्यादा थी, 80 85 90 साल, लेकिन अब 45 40 साल 45 साल में हम बीमारियां लग रही हैं। तो मसला ये है कि उस वक्त ये खादें नहीं थी, स्प्रे नहीं थे, हमारे माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं। लेकिन अब हमें अगर ऑर्गेनिक पे आएंगे आस्ता आस्ता तो इंशाल्लाह हमारी सेहत भी अच्छी होगी, और ये ऐसे समझे कि एक देसी खुराक है। कितने % हमारे किसान हैं जो अभी ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैंने किसान देखे हैं जो पढ़े लिखे किसान हैं, वो अब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक एक तो देखें जी, इस पर बिल्कुल ख़र्चा ही नहीं है। आप अगर खुद छोटा सा बेड लगाते हैं, कैचवे उस पर छोड़ते हैं और आपका ही गोबर जो है उसके ऊपर आप डाल के उसके आप खाद फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, तो वो ऐसे समझे कि आपकी बिल्कुल फ्री है। जब आपके पास खाद भी आ रही है, आपके वो कैचवे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए, आपको दो तरह का फ़ायदा हो रहा है, एक आपकी फैक्ट्री बड़ी हो रही है और एक आपकी खाद बढ़ रही है। कुछ टाइम के बाद इतनी ज़्यादा आपके पास वो खाद हो जाएगी कि मार्केट से आपको बिल्कुल खाद लेनी नहीं पड़ेगी। वही खाद आप अपनी ज़मीन में भी डालेंगे और आप सेल भी करेंगे। मैं देखता हूँ कि 2100-1900 रुपए में अभी वर्मी कंपोस्ट का एक बैग जो है वो सेल हो रहा है इस वक्त मार्केट में। तो मैं यही कहूँगा कि किसानों को ये करना चाहिए। बहुत ही आसान काम है, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है, और कुछ भी नहीं, कोई खुराक नहीं उसकी। बजट का कितना डिफरेंस आ जाता है अगर हम रिवायती खाद की तरफ जाते हैं, अगर मार्केट से खाद परचेज़ करते हैं या ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, तो फ़ी एकड़ खर्च कितना आ जाता है ऑर्गेनिक का? सर देखें जी, ऑर्गेनिक जब आपके पास अपना हो जाएगा ना, तो ऐसा समझिए आपके पास फ्री है। ये एक बार ही स्टॉक है, इसकी जो कैचवे है ना वही ख़रीदने पड़ते हैं। तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि 40-50 हज़ार में आपका ज़िंदगी भर का जो है ना वो आपके पास से खाद का बजट आ चुका है। अब वो खाद आपको मार्केट से लेनी नहीं पड़ेगी, अपनी खाद आपने देनी। देखिए, हम 1 एकड़ पे तकरीबन 35-40 हज़ार की कम से कम खाद लगाते हैं, और ये देखें तो ये तो आपके गोबर जो है उसी से खाद आप बना रहे हैं, और वो 10-11 बैग ये आपने डालने होते हैं। शुरू में आपने ज़रा ज़्यादा डालने होते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो खादों पे लग चुकी है। बाद में ये बिल्कुल आपकी कम आ जाती है, आपकी 6-7 बैग पे आ जाती है, और ज़ाहिर सी बात है आपकी फैक्ट्री भी बड़ी हो गई होती है और आप आगे सेल भी कर रहे होते हैं। मैं देखा है, मैंने लोग लाखों का इससे मुनाफा कमा रहे हैं बड़े। आप अगर सोशल मीडिया पे सर्च करें, इंडिया में देखें हमारे पड़ोसी मुल्क के वो ऑर्गेनिक पे हैं, तो ये सर बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अच्छा, कमर्शियल फार्मिंग के लिए हमें किसी हद तक दूसरी खाद पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। आप अगर 100% ऑर्गेनिक खाद पे जाते हैं तो जी, उसमें जी। आपको प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ जाता जी। है। तो आप रेशो बता दें कि कितनी ऑर्गेनिक की रेशो होनी चाहिए और कितनी दूसरी खादें होनी चाहिए? सर मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है ना, तो आप शुरू में तो इतनी खाद नहीं बना सकते ऑर्गेनिक। आप ऐसा करें, 1 एकड़ जो आप खुद खाते हैं ना घर में, उसको ऑर्गेनिक पे ले आएँ। बाकी चलो आप अभी अपनी आस्ता आस्ता ज़मीन को करते रहें, दूसरी खादें इस्तेमाल करें। आस्ता आस्ता 2-3 साल में आपकी वो टोटली जो है ना वो ऑर्गेनिक पे आएगी। क्योंकि पहली दफ़ा आप कैचवे ले आते हैं तो ऐसे तो थोड़ी है कि आपकी ये 3-4 माह में तकरीबन आपको 3-4 बैग मिलेंगे, फिर अगले 3 माह में वो 6 होंगे, डबल होते जाएंगे। तकरीबन आपका जो है ना 1 साल वो थोड़ा लग जाएगा, उसके बाद आपका टोटल जो है ना वो ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। आप हमारे किसानों को क्या मशवरा देना चाहते हैं? ऑर्गेनिक खादों पे क्यों आना चाहिए और उसके क्या फ़वाइद मिल सकते हैं? सर महंगाई का दौर है, किसान जो है ना इस वक्त किसान की जो हालत है वो आपके सामने है। किसान दिन रात मेहनत करता है, तो किसान का फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई में किसान बिल्कुल पिस चुका है। मैं यही किसानों को कहूँगा कि आप ऑर्गेनिक पे आएँ। आपके पास गोबर है, आप उसका कन्वर्ट करें इसमें वर्मिंग कंपोस्ट में, आप छोटे छोटे बेड लगाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। और किसानों को पता है कि किसी अगर ढेरी पे कोई कद्दू की बेल जम जाती है ना हमारी, तो उसकी जो लज्जत होती है वो अलग होती है, और जो हम वैसे खादों स्प्रे से करते हैं उसकी तो फिर लज्जत का पता ही है। तो यही बात है कि आप आ जाएँ ऑर्गेनिक पे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।